स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं फिर से एक नया सीरीज श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के एक नए सीरीज को लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम लोग चला रहे श्री गुरु जी जीवन प्रसंग, इसका अध्याय है मातृशक्ति के लिए मातृत्व के प्रतीक नारी। मातृत्व के प्रतीक नारी का चैप्टर नंबर 3 है, जो बोली है श्रीमती मनोहरी पाठक जी ने बोला है। और इसको लेकर के हम लोग अभी फिर से एक नया चैप्टर तीसरा अध्याय लेकर चले हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो चाहेंगे कि आप समझेंगे और साधारण भाषा में दिया हुआ है तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए चीज़ों को थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा समय न लगे और टाइम कम लगे और जल्दी से वीडियो कवर हो जाए। और वैसे कि मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें पर रखता हूँ। और मैं ज़्यादातर वीडियो में ये भी नहीं बोला होगा सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संशोधकों के बीच में ले जाइए। हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब करवाइए, आप ही करवाइए और करिए सभी से बोल करके। और मैं देखा हूँ कि कई बार हमारे वीडियो में 80% लोग नॉन सब्सक्राइबर, यानी 80% लोग ऐसे हैं 80% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 20% ही लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, बाकी बाहर के ही देखते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि जो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मातृशक्ति के उपासक। कौन कहता है कि संघ में महिलाओं का स्थान नहीं है? अभी न्यूज में भी चलता है कि संघ में महिलाओं का स्थान नहीं है और संघ में किसी चीज़ का स्थान नहीं। आज मैं सभी क्लियर कर दूंगा कि संघ में क्या है महिलाओं का स्थान। श्री गुरु जी ने ज्यों ही प्रश्नकर्ता के यह प्रश्न किया तो वो अवाक रह गए। यह प्रसंग मुंबई में श्री भाई सेठ के यहाँ कई वर्ष पहले का है। वहीं एक सज्जन ने श्री गुरु जी से पूछा, संघ में महिलाओं का स्थान क्यों नहीं है? इस प्रश्न को सुनकर उल्टे श्री गुरु जी ने प्रश्न किया। प्रश्नकर्ता कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वे प्रखर वाणी में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? तो उन्होंने तुरंत कहा कि कौन कहता है कि संघ में महिलाओं का स्थान नहीं है? ऐसा गुरु जी ने उससे प्रश्न उत्तर किया कि ऐसा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि हमारे संघ में गुरु महिलाओं का स्थान नहीं है? प्रश्नकर्ता का हाथ प्रश्न देखकर पहले तो श्री गुरु जी बहुत खुलकर हंसे और यह बोलकर वो हंसने लगे। फिर बोले, घबरा गए रे, घबरा गए यह तो, घबरा गया यह तो। इसके बाद वे प्रश्नकर्ता को समाधान करने लगे और प्रतिदिन शाखा में जाना, ध्वज प्रणाम करना, संघ स्थान पर खेलना, प्रार्थना करना ही क्या एकमेव संघ कार्य है और यही एकमात्र संघ की कार्य सीमा है। शाखा में जाना तो संघ कार्य के विशाल स्वरूप का एक अंग मात्र है और उसका एक छोटा सा पाठ है 1 घंटा शाखा जाना। आप सभी शाखा जाइए, सबको जाना चाहिए शाखा। शाखा में महिलाओं के नहीं जाने से यह कैसे सिद्ध हो जाता है कि महिलाओं का संघ में स्थान नहीं है? वास्तविकता तो यह है कि संघ के कार्य का शुभारंभ माताओं से ही होता है। यह विषय ही ऐसा था कि मुझे यह चर्चा और सुनने की रुचि उत्पन्न हो गई। और जो सुन रहे थे श्रोतकर्ता थे पाठक जी, मिस्टर पाठक जी, और वो भी उनका मन में आया कि मैं सुनूं कि क्या स्थान है महिलाओं का संघ में। मैं तो वही थी ही, मेरी तरह और भी कई बहनें थी, उन सब में भी उत्सुकता जाग उठी और हम सब एकाग्रचित से सुनने लगे। सभी महिलाओं को यह लगा कि संघ में क्या स्थान है महिलाओं का, यह सुनने के लिए उनके मन में सबकी इच्छा होने लगी। श्री गुरु जी ने अपने भावों का और अधिक स्पष्टीकरण किया। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना किया था। वह स्वराज्य स्थापना में भूमिका श्री जीजाबाई की थी, प्रमुख भूमिका श्री जीजाबाई की थी और शिवाजी की मातुश्री की है, वह उनकी मातुश्री की ही है मेन भूमिका। जब तक हमारी माताएं जीजाबाई मातुश्री की तरह सुंदर शिक्षा देकर और सुंदर संस्कार डालकर शिवाजी के रूप में अपने बालकों का निर्माण नहीं करती, तब तक कैसे हिंदू और हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी और कैसे अपना समाज गौरवशाली और समृद्धशाली बन पाएगा। सभी माताएं अपने बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहती है और यह स्वाभाविक भी है, पर अपने बच्चों को खिलाना, पिलाना, पहनाना, स्कूली शिक्षा दिलाना, क्या इतना ही माताओं का कर्तव्य है? फिर कैसे धर्म प्रेम, देशभक्त
आत्मस्वर्ग की भावनाएं इन बालकों में उत्पन्न होगी। श्री जीजाबाई ने अपने बालक शिवा को इन सभी सद्गुणों के उत्पन्न संपन्न बनाया था और इसी के सुंदर परिणाम था स्वराज्य संस्थापना। हिंदू साम्राज्य की स्वरसता माँ जीजाबाई के कारण ही हो पाया। शिवाजी ने उसके माध्यम से ही कर पाया। घर घर में शिवाजी उत्पन्न करने के कार्य अपनी माताओं को ही करना है। इस कार्य के संपन्न होने से संघ का वट वृक्ष हरा भरा सघन और अमर रहेगी और अपनी प्रत्येक जननी श्री जीजाबाई और संघ कार्य की सुदृढ़ नींव है। जिस माता के जीवन में श्री जीजाबाई जैसे मातृत्व जाग उठा है, उसका घर घर ही संघ स्थान है और संस्कार संपन्न सद्गुणी पुत्र का निर्माण करते समय उनके द्वारा संघ कार्य ही हो रहा है और संस्कार देना यही हमारा शाखा का भी काम है। अगर माताएं घर में अपने बालकों को संस्कार देने लगी तो घर घर में शाखा का स्थान है और संघ का स्थान है, ऐसा गुरुजी का कहना है। यह सब मैं बैठी बैठी सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि श्री गुरुजी कि माताजी श्री ताई जी भी कैसी होगी, जिन्होंने सचमुच ही श्री जीजाबाई का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री गुरु जी एक एक महिलाओं से में शिवाजी के मातुश्री की नारी की मातृशक्ति के उद्बुद्ध रूप में देखना चाहते थे। प्रश्नकर्ता का मुंह को बंद करने के लिए श्री गुरु जी ने ये सब बातें नहीं कही थी, अपितु उन्होंने व्यक्त की थी कि अपनी सच्ची आकांक्षा जो उनके हृदय के गहरे बैठी हुई थी। उनके अंदर में एक आग थी, कैसे घर घर की प्रत्येक माता श्री जीजाबाई बन जाए। श्री गुरु जी की बातों में कई बार ऐसा संकेत मिलता था कि जहाँ श्री पुरुष प्रधान राजनीति में तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार में महिलाओं के सद्गुणों के बारे में बहुत चिंतन करते थे। श्री गुरु जी की मान्यता थी कि महिलाएं अपने वास्तविक रूप में मातृशक्ति के जागृत करके ही इससे बच सकती हैं। वे नारी मात्र को माता के रूप में देखते थे। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के परंपरा से दीक्षित होने के कारण श्री गुरु जी स्वयं जगजननी माँ के अनन्य भक्त थे। वे महिलाओं का मात्र की मातृशक्ति का प्रतीक मानते थे। इतना ही नहीं, वे उस मातृशक्ति को महिला में जागृत देखना चाहते थे। ऐसा मातृशक्ति प्रत्येक महिला में हो, ये उनकी आग्रह थी और उनकी आग्रह थी कि सभी महिलाएं मातृशक्ति के रूप में एकाग्र हो और जागृत हो। इतदर्थ उनका प्रयास कम नहीं था। श्री गुरु जी का लाखों स्वयंसेवकों से परिचय था, परंतु इस मातृशक्ति को जगाने की विधि सिखलाने के लिए उनका हजारों परिवारों से घनिष्ठ संपर्क था। उन हजारों परिवारों की छोटी बड़ी सभी प्रकार की बातें वे से श्री गुरु जी परिचित रहा करते थे। उनके बच्चों के विवाह, लड़की के ससुराल, नए शिशु का जन्म, बालकों की बीमारी और उनकी शिक्षा, आय के लिए व्यवसाय आदि आदि की जानकारी श्री गुरु जी को रहा करती थी। वे सबको समयोचित सुझाव तथा सहयोग दिया करते थे। उनके संपर्क में आने वाले परिवार के महिला को उनके सदा ही नई प्रेरणा मिलती थी और इस प्रेरणा से ही संघ कार्य का संदेश रहता था। स्थान स्थान के परिवारों के एक परिवार यही मानते थे कि श्री गुरु जी हमारे कितने निकट हैं, मेरे कितने आत्मीय हैं। श्री गुरु जी के प्रति परिवार में व्याप्त था और आत्मीय भाव प्रकारांत के से संघ कार्य के विस्तार में सहायता मिल सकी। श्री गुरु जी के महाप्रस्थान के बाद अनेक परिवारों ने श्री गुरु जी के वात्सल्यता, आत्मीयता, स्नेहनीलता, परिवारकता आदि के कई मधुर प्रसंग मुझे सुनने को मिले हैं। उनके देहांत के बाद भी कई तरह के इनकी परिवार का कैसे संपर्क था, ऐसा उनको सुनने को मिला था। इस प्रसंगों को सुनकर यह बात मेरे मन में बार बार आती थी कि केवल एक ही व्यक्ति का संपर्क इतने सारे परिवारों से कैसे हो सकता है। श्री गुरु जी अवश्य ही अद्भुत शक्ति
रही होगी, अदृश्य शक्ति रही होगी, जिसके बल पर वे अनेकों रूप धारण करके हमारे सारे परिवारों से संपर्क रखते थे। मधुर व्यवहार, प्यार